क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले हरिद्वार आपको लिए चलेंगे, जहां पर हरिद्वार कौर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत ने यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और इसके साथ ही देखिए दीक्षांत समारोह का जो आयोजन यहां पर हुआ है, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल शामिल हुए हैं और साथ ही बताते चलें कि जिनका स्वागत कॉलेज के कुलपति ने पुष्प गुच्छ देकर किया है। राज्यपाल ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए यहाँ जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह है। उन्होंने समारोह को त्योहार जैसा बताया है और कहा कि सभी विद्यार्थियों को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। राज्यपाल ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बेटियों की रही। उन्होंने कहा कि ये देखकर एहसास होता है कि हमारी बेटियां सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है। वहीं कुलपति यहाँ पर जो जेसी जैन है, एक कुलपति ने उन्होंने आप देखिए अपनी बात किस तरह से रखी है। उन्होंने कहा कि अपने विद्यार्थियों पर वो गर्व कर रहे हैं। 95% विद्यार्थियों को पहले ही नौकरियां मिल चुकी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य वो कर रहे हैं। कुछ बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। मुझे आज डिटेल जानकर ये बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने कोर्सेज हैं जिनको ड्रॉप किया गया है और बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अभी नए सिरे से शुरू किया गया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में एक बदलाव आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्क, मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो वो हमारे जो व्यवसाय हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, ड्रोन से चेंज करेंगे। राज्यपाल यहाँ आए, हमारा पहला कन्वोकेशन, 650 बच्चों को डिग्रियां आज दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे। उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं और बड़े उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से ही जॉब लग गया था जो यहाँ कॉलेज से गए हैं। सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे जब स्टेज पर आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गोल्ड मेडल की 8 गोल्ड मेडल दिए, 9 सिल्वर मेडल बच्चों को दिए गए। हम तो बच्चों को एक ही बात कहते हैं कि बी एन एम्प्लॉयर रादर देन सर्चिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। और हमारे यहाँ अभी जो हमने नया एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला है जिसमें करीब 40 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं जो अपने नए आयाम के ऊपर जा रहे हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में यही कंपनियां और बढ़ेंगी और बच्चे अपने अपने कार्य में लगेंगे। मैं रुड़की की रहने वाली हूँ। मैंने 2021 टू 2024 बैच में बीसीए पास किया है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और सेकंड ईयर में भी मैंने सेकंड पोजीशन की थी। फर्स्ट ईयर में मुझे 5,000 की धनराशि और सेकंड ईयर में भी 5,000 की धनराशि। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ट्रॉफ़ी मिली है। जैसे सर भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, गुरमीत सिंह सर, और मेरी फैमिली भी पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। तो सर ने मुझे यही बोला कि जैसे तुम्हारे फादर पूरे मेहनत किए हैं वैसे तुम भी मेहनत करो और ऐसे ही एक दिन तुम भी बड़े उस पर बन जाओगे और कुछ ना कुछ हासिल करोगे। आर्टिकल यही कहूँगी कि थोड़ा वो मेहनत करते रहें और कुछ आगे थोड़ा बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, एक चीज़ पे अपना फोकस बनाए रखें और उनको भी ऐसे कभी ना कभी हासिल बिल्कुल उनको मिलेगा। मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को दूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मतलब मेरे फादर भी नहीं है, इस वजह से मतलब मम्मी को और थोड़ा सा था कि मतलब कुछ करें और इस वजह से मतलब मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर मिला है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया, हमारी एचओडी मैम ने भी। 3 साल में हम लोगों ने लैब में भी काफ़ी चीज़ सीखा है, डेली प्रैक्टिस भी की है, लैब में हमने प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया है।
उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। राहुल गांधी कभी कभी अपनी सभी सीमाएं पार कर देते हैं और साथ ही आरोप यहां पर लगाया गया है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान किया है। हाल ही में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, जिससे साफ झलकता है कि कांग्रेस आरक्षण 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। प्राप्त करना चाहती हैं। राहुल गांधी को ऐसे बयानों पर बिल्कुल भी आप देखिए किस तरह से अपनी बात नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और सांसद सैनी ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका में दिए गए उनके बयान से ओबीसी वर्ग के लिए उनकी मानसिकता सामने नजर आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की भूमिका विशेष होती है। उन्हें देश की सुरक्षा, वित्त, विदेशी मामलों के साथ समूचे देश के विकास के लिए अपना योगदान देना होता है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और आगे इसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। खरगे जी की बात मैं करूं, वो तो उतना ही बोलते हैं। मैं संसद में, मेरे ही संसद के विपक्ष के नेता हैं खरगे जी, और वहां जाने कितनी बार अपने सभापति महोदय के लिए इस तरह का वातावरण हो जाता है जो मेरे मीडिया से छिपा नहीं है। और विदेश की धरती पर जाकर के अपने देश की उन बातों को मेरे अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी जी। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो सिखों को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या वास्तव में सिखों की यही स्थिति आ गया जैसी वो बोल रहे हैं? दूसरी बात, क्या सनातन संस्कृति के ऊपर इस तरह से, सनातन संस्कृति का देश है ये, आज से नहीं है संस्कृति। इस बहुसंख्यक इस देश में सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। ये देश तो अनेकों अनेक संस्कृतियों का गुलदस्ता है और सभी धर्म की, संप्रदाय की चिंता होती है, योजनाएं बनती हैं, कार्य होता है। और हमारे विपक्ष के नेता दूसरे देश में जाकर के जिस तरह से इन मुद्दों पर गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करती हूँ। तो हल्द्वानी में गौला पुल की अप्रोच रोड विगत दिनों बरसात में बह जाने की बाद से पुल में आवागमन बंद हो गया है, जिसकी वजह से गौला पार, चौरगलिया और खटीमा, टकनपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला ये पूरा यातायात जो है वो बाधित है। और कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुका है। बावजूद इसके अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण हो रहा है और इन्हीं के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गौला पार, गौला पुल के पास चौराहे में यहां विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के सारे दिग्गज के साथ धरने पर ये लोग बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने भी प्रशासन, एनएचएआई और सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। जब पिछली बार 9 करोड़ 65 लाख रुपए से गौला पुल के अंदर यहां पर अप्रोच रोड का कार्य शुरू हुआ था, तो आखिर वे इस बार कैसे यहां पर पानी में बह गया? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर काम होने के बावजूद भी पुल किस तरह से बह गया। लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन क्या ऑडिट करने को तैयार है? मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई आरसीसी का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। अवश्य एनएचएआई के अधिकारियों का और इस कार्य का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अभी मैं देख रहा हूँ देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या हल्द्वानी के साथ ऐसा भेदभाव?
हल्द्वानी में भी तो वो मैच हो सकते थे। 7 साल से सरकार ने उस स्टेडियम की अनदेखी करी है। 7 साल से यहाँ हमारा ISBT इन्होंने गायब कर दिया, हमारा जू गायब कर दिया। लाखों लाख लोग, मैं इसको कहने में गुरेज नहीं और मैं बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लाख लोगों का रोजगार इस स्टेडियम से, इस ISBT से और इस जू से यहाँ पे अर्जित हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी है। आवाजाही के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टेडियम की खस्ता हालत के लिए बैठे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार जो इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे। नहीं, देखिए, हम लोगों की डिमांड है तुरंत इस पे कार्य शुरू हो और इस बारी अलग एजेंसी के माध्यम से NHAI ना करे ये काम और एक एजेंसी उसकी मॉनिटरिंग करे, चीफ सेक्रेटरी मैडम उसकी मॉनिटरिंग करे, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करे, उनकी मॉनिटरिंग में ये कार्य होना चाहिए। निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया और आज हम स्वयं, आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गौला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि पुल टूटा है, पुल स्वाभाविक रूप से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, देर सवेर बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी 3 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए से ऊपर इस पुल पर लगा, वो इस प्रदेश के आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ उसकी परिणति आज हम ये देख रहे हैं, जिसका असर पूरे कुमाऊं में पड़ रहा है और विशेष रूप से हमारे गोलापार चोरगलिया के क्षेत्र में पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मंडी से यहाँ पर लोग अपने फल साग सब्जी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका सरकार का नुमाइंदा और जिला प्रशासन के लोग इस पर जवाब देने के लिए कहीं पर भी उनके अंदर एक संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हुए, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो उस वक्त अधिकारी थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जो पैसे का बंदरबाट उस वक्त हुई, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होगी? यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सभा लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है, क्योंकि हमारा गोलापुर कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। गोलापार चोरगलिया के क्षेत्र से महान जनता ने 2014 में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया। 2019 में वोट दिया बीजेपी को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और तुम्हारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं। 2024 में वोट दिया तो पुल ही धराशायी हो गया। मतलब अगर कारोबार का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आज गौ माता से पूरा गोलापार त्रैमाम कर रहा है। बैलों को पकड़ने के लिए तो 12,000 रुपए मिलेंगे और गौ माता को जो है पकड़ने के लिए लावारिस छोड़ देगा। 25 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। मैं गौ माता से कहना चाहता हूँ कि हे गौ माता, एक दिन सब ने जाना है इस पृथ्वी से, क्योंकि धरती पर सिंह कोई नहीं रहा। जब मरने के बाद बैतरणी नदी आप तराओगे ना, तो वहाँ पर जो है भाजपा के लोगों को मत कराना। यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य 2 वादे हमने गोलापार की जनता से किए हैं कि आज हम सुमित भाई के और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद हल्द्वानी के विधायक सुनील झंडेर जी के नेतृत्व में, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्या जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गा पाल जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष राहुल चुनवाल जी के नेतृत्व में यहाँ से पैदल जाएंगे
पैदल जाएंगे। इसका उद्घाटन आज जो है शीघ्र प्रदेश जी करेंगे, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और बेपहिया वाहन और पैदल यहाँ से जाने की अनुमति शासन प्रशासन दे, मुख्यमंत्री जी से दे। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा, तो फिर जो है सड़कों पर यहाँ गोलापार चोरगले की जनता आएगी। इसके अलावा तीनों विधानसभाओं से लालकुआ, कालागंज, हल्द्वानी से विधानसभा से आए हुए सारे लोगों का हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। क्या भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया। रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू, सांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बारात बन गई है ना, ऐसी शादी बन गई है जिसमें न दूल्हा है, न दुल्हन है, न बारात है, न पंडाल है, न पंडित जी है, कोई नहीं है। बस पूरा शहर भर में सामियान लगा कर बारात की तैयारी की जा रही है। मुख्य उद्देश्य देखो, हम तो जनता के साथ कांग्रेस रही है। इस देश को आजाद कराने का दर्द कांग्रेस को है, तो जनता के दर्द भी पहले कांग्रेस को ही होता है। भाजपा ने तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर इस देश को पूरे तोड़ने की बात कर दी है। तो हम जनता के लिए बैठे हैं। गोला पुल जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्थायी उसका एक हल निकलना चाहिए हमारा। गोला पुल में इतना बड़ा नुकसान हुआ सरकार की लापरवाही से, और जिन्होंने ये आपदा को मुख्य नहीं समझा, और जिस कारण आज ये एक गोला का एक भाग रह गया। गोला पार के सभी जनता इतनी परेशान है, ऊपर से आना जाना होता है और बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, दूध है, सब्जी है, किसान है, यहाँ लोगों को आना जाना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही रोड जो है टनकपुर और खटीमा सितारगंज को लिंक करती है। कई परेशानी से आर्दाव के रास्ते जाना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि पुल को दुरुस्त किया जाए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।